असम विधानसभा को छोड़ के लोकसभा, राज्यसभा कहीं में ऐसे प्रावधान नहीं थे। तो हमारे हिंदू मुसलमान दोनों विधायक ने रूल कमेटी में बैठा और ये निर्णय लिया कि हमें जुमा का ब्रेक नहीं चाहिए, हम उसका जगह में काम करूंगा। ये निर्णय सीएम का नहीं है, ये निर्णय हमारा असम विधानसभा में हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष का विधायक बैठ के ये निर्णय लिया है। तो उसका तो कोई क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता है। और कल विधानसभा में भी जब ये निर्णय हमारे स्पीकर साहब ने घोषणा किया, कोई भी एक मुसलमान विधायक खड़ा होकर उनका अगेंस्ट नहीं किया। और हमारे 25 मुसलमान विधायक 126 में किसी ने खड़ा नहीं हुआ। तो ये लोगों का काम के लिए प्रतिबद्धता है, देश का विकास के लिए प्रतिबद्धता है। तो इसका क्रिटिसिज्म असम में नहीं हो रहा है, बाहर में हो रहा है। उसका मतलब क्या है? पहले तो आप सोचिए क्या परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है। और हमारा असम में हम बहुत ही सेकुलर तरीका से आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान सारा विधायक ने मीटिंग में बैठा, स्पीकर साहब को अधिकृत किया। फिर स्पीकर साहब ने विधानसभा में ये बोले कि भाई आज से हम ये नहीं करूंगा, इसलिए कॉलोनियल लीगेसी था, 1937 था। ऐसा व्यवस्था झारखंड में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या है, ऐसा व्यवस्था है, आप करवा लीजिए 60 घंटा का ब्रेक। लेकिन आप इस्लाम का जो बहुत ही हम भी सम्मान करता नबी हजरत मोहम्मद जी ने क्या बोलते थे कि मिठाई छोड़ने का दूसरों को उपदेश देने का पहले आप खुद मिठाई छोड़ दो। तो जब तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जुम्मा में 4 घंटा का दे देना चाहिए था। भाई आप फॉलो नहीं करेगा और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं सकते है ना। तो इसीलिए जो लोग मुझको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तब मैं असम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा दोबारा। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी और सम्मानित मुख्यमंत्री हैं असम के, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि हिंदू मुस्लिम गाय गोबर से जरा उठ के एक पूरे देश के बारे, पूरे राज्य के बारे, लोगों के बारे अगर चर्चाएं करें तो बेहतर हो। झारखंड आने के बाद बांग्लादेश का मुद्दा, आदिवासी का मुद्दा, क्या जिसमें बाढ़ वहाँ पे था उसमें यहाँ भ्रमण वो कर रहे थे, कभी सुरक्षा का मुद्दा। तो मैंने उनके सारे वक्तव्य देखे हैं। एक बार भी क्या वो बता सकते हैं झारखंड आने के बाद, कभी उनका कोई ब्लूप्रिंट बता दे क्या झारखंड का विकास कैसे होगा? और यहाँ जो 300 सालों से झारखंड के लोग, अगल बगल के लोग जो असम में है, उनको आपने टी गार्डन लेबर की उनको आपने संज्ञा दे रखी है, उनके बारे तो आप चिंतित नहीं है। तो ये सारी की सारी जो कवायद है, मैं समझता हूँ एक कृत्रिमता से भरी हुई है और स्वार्थ से भरी हुई है। और कहीं न कहीं केवल ये मुद्दा जो है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है उनके द्वारा और कुछ नहीं है। मैंने कहा कि देश क्या है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो ये प्रदर्शित करती है कि आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, माइनॉरिटीज के प्रति क्या इनका भाव है भारतीय जनता पार्टी का। मोदी जी जरा बताएं इसके बारे में, सरकार को बतानी चाहिए कि मेरे उनके प्रति क्या। फिर सबका साथ सबका विकास का नारा ये ढोंग क्यों? उन्हें तो ये बंद कर देना चाहिए। उनको तो बोलना चाहिए कि भाई मैं इनसे नफरत करता हूँ, स्पष्ट उनको बोलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उनका ये हमारे प्रति, आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति उनकी सोच क्या है, इस सब से परिलक्षित होती है।